आज ड्राइंग लेके आए हैं हम। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में चेंज करना है और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाएंगे। लेकिन आज हम एक्स्ट्रा ड्राइंग लेकर आए हैं क्योंकि पीछे हमने जितनी भी ड्राइंग बनाई है उसके अंदर न तो कोई खांचा कटा हुआ है और न ही कोई होल है। तो स्पेशल उनके लिए यह है कि इसके अंदर होल कटा हुआ है और एक खांचा कटा हुआ है। इसको दर्शाने के लिए हम कैसे ड्राइंग को बनाएंगे और ये कैसे हिडन लाइन लगेगी और हम कैसे देखेंगे ड्राइंग को, तो खांचा कैसे दिखाई देगा और कैसे हिडन लाइन लगती जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ड्राइंग में चेंज है और आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आए या ना आए तो उसके आप उसमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। मेरी तरफ से हो सकता है कोई कमी रह गई हो, लेकिन आप उस कमी को पूरा करने के लिए आपका थोड़ा सहयोग चाहिए मुझे। ठीक है, तो देखो इसके अंदर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग जिस दिशा में दिखाई दे रही है या जिस दिशा में जो भाग दिखाई दे रहा है वह भाग उसी ही दिशा में बनेगा। ठीक है, और आप सभी को मैं आज बहुत ही आराम से, बहुत ही सटीक तरीके से थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्राइंग बनाना सिखाऊंगा और इसके अंदर आपको चतुर्थांशों के बारे में भी बताऊंगा, चतुर्थांश बनाने के उद्देश्य। ठीक है, तो देखो चतुर्थांश होते हैं वो इस तरह से होते हैं। ये चतुर्थांश है, ठीक है, ये होता है, ये फर्स्ट चतुर्थांश होता है, इसे फर्स्ट बोलते हैं, इसे सेकंड बोलते हैं और इसे थर्ड बोलते हैं, थर्ड चतुर्थांश। और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। तो आप सभी को ध्यान होना चाहिए, चतुर्थांश इधर फर्स्ट होता है, इधर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ठीक है, ये दिशा होती है चतुर्थांशों की। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख लिया चतुर्थांश। और अब देखो ये दूरी है, ये दूरी समान रहनी चाहिए, ये दूरी है ये भी समान रहनी चाहिए, सभी की दूरी है ये समान रहनी चाहिए। और कुछ एक बातें हैं वो लिख आप लिख सकते हो कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई, फ्रंट की ऊंचाई और साइड की ऊंचाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। फ्रंट की चौड़ाई और टॉप की चौड़ाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। फ्रंट टॉप की ऊंचाई और साइड की चौड़ाई हमेशा क्या रहती है, बराबर रहती है। जिससे और पता कैसे लगेगा फ्रंट की ऊंचाई और साइड की चौड़ाई का, तो यहाँ पे जो एक खाली बॉक्स बनता है वह एकदम चौकोर बनेगा। अगर चौकोर बॉक्स बनता है तो हमारी ड्राइंग क्या है, राइट है। अगर चौकोर नहीं बनता है तो वो हमारी ड्राइंग क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, गलत हो जाएगी। तो पहले हम क्या बनाएंगे, फ्रंट बनाएंगे। तो फ्रंट देखो जैसे जैसे दिखाई दे रहा है वैसे वैसे कितनी है, 50 और 55, 10, 20, 30 और 5 35, 35, 10 45, 45 और 10 55। तो ये दूरी नीचे की, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना देता हूँ 45 और 50 का। ठीक है, ये दूरी हो गई ए और बी। ठीक है, ए बी दूरी है वो कितनी है, 55 है। तो अब देखो इसके अंदर पहली माप है वो कितनी है, 10 की है। ए पॉइंट से मैं 10 की माप लेता हूँ, फिर 10 की फिर है, फिर बीच में 15 है, फिर 10 है, फिर 10 है। ठीक है,
और ऊपर ए पॉइंट से मैं ऊपर चलूँ तो कितनी है, पहले 10 है, ये 10 है, यहाँ पे मैं 10 का एक पॉइंट लगा लूँ, फिर 10 है, 10 का यहाँ पे पॉइंट लगा लूँ, फिर 30 है, ऊपर बचा हुआ भाग, इधर भी पहले 10 फिर 10। ठीक है, ये देखो, ये रेखा कितनी है, ये दूरी है 20, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 होती है, ये दूरी, और अंदर कितनी है, 10 है, तो ये हमारा पॉइंट पहला 10 का लगा है, इसके समांतर चलेंगे 10, इधर से ये दूरी 20 है, तो यहाँ पे एक 10 का पॉइंट लगेगा अंदर की तरफ, इधर बन जाएगा, एक इधर रेखा लगेगी। ठीक है, दोनों तरफ से रेखा लगेगी। उसके बाद ये दूरी कितनी है, 15, इन दोनों के बीच में 15 दूरी बनेगी, तो यहाँ से 10 ये चला, उसके बाद ये दूरी कितनी हो गई, ये दूरी 20 हो गई, तो यहाँ से मैं 20 चलूँ तो यहाँ पे आ गया, मानो इधर से 20 चलूँ तो यहाँ पे आ गया, ऊपर एक चौकोर क्या बनेगा, खांचा बनेगा यहाँ पे ऐसे। ठीक है, बन गया, ये खांचा दिखाई दे रहा है। अब ये 30 है, तो यहाँ से 30 ऊपर की तरफ, इधर भी 30 ऊपर की तरफ। अब देखो यहाँ पे इसकी माप लिख रहा हूँ मैं ध्यान से, तो इसमें हटने वाला भाग कौन सा है, हटने वाला भाग ये है, इधर ये है। ठीक है, इधर ये है हटने वाला भाग, तो अब इसकी माप है वो लिख रहा हूँ, पहली 10 है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी भी 10 है, फिर ये दूरी 15 है, इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, और फिर 10 है। ठीक है, ये हो गई माप, पहली माप, ये दूरी 10 है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी है वो भी 10 है, फिर ये दूरी 10 है, 15 है, फिर इन दोनों के बीच की दूरी 10 है, फिर ये दूरी 10 है। ठीक है, अब इधर मैं बना रहा हूँ माप, ये दूरी 20 है, ठीक है, ये दूरी 30 है, इसकी दूरी कितनी है, 10। ठीक है, ये दूरी 10 हो गई, ये 20 हो गई। ठीक है, आपको दिखाई दे रही है। अब मैं फ्रंट को क्या कर देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। तो कैसे होगा हाईलाइट, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको बनाकर कैसे बन रहा है। जो ये आपको तेज दिखाई दे रहा है, ये भाग बनेगा, ठीक है, ये भाग बनेगा और भाग हटेगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है R5 टू R5 दे रखा है, तो 5 का मतलब 2 होल हैं, R त्रिज्या है 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेंटर निकाल देता हूँ मैं, यहाँ पे सेंटर आ गया, इसकी दूरी माप कर, तो सेंटर निकालने के बाद एक सेंटर रेखा लगा देता हूँ होल की। ठीक है, ये सेंटर रेखा, यहाँ पे इधर से मैं 5, इधर से भी मैं 5। ठीक है, ये होती है हिडन लाइन, दिखाई दे रही है। अब साइड बनाएंगे, तो साइड यहाँ पे बनेगी, कितने की, 50 और 50 की, एक चौकोर बॉक्स बनेगा। पचास और 50 की एक चौकोर बॉक्स बनेगा। इसमें इधर से देखेंगे तो ये 20 है, नाम हो गया इसका AC। यहाँ से एक 20 का पॉइंट लेंगे इसके समांतर, इधर भी 20 का, एक सीधी रेखा लगा देंगे। उसके बाद ये रेखा है, ये कितनी है, 10 है, तो इसकी सीध में यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लगेगा, एक पॉइंट यहाँ पे क्या लगेगी, एक हिडन लाइन।
क्यों लगेगी? क्योंकि ये साइड से दिखाई नहीं देता है। अब ऊपर कितना बचा है? ऊपर बचा है 30, और यहाँ से मैं कितना लूँ? यहाँ से इसकी दूरी 5 है, R5 है, और ये दूरी 15 है लगभग। ठीक है, इसकी माप दे नहीं रखी है, तो यहाँ पे माप नहीं दे रखी है, लेकिन इसकी त्रिज्या दे रखी है 10 और 5, और यहाँ पे दूरी 10 है टोटल। तो यहाँ से मैं 10 की 10 तो ये 12 हो गई, फिर त्रिज्या 5 है तो यहाँ पे 5 और 15 हो गई, इधर से 15। ठीक है, सेंटर लाइन लगा लेता हूँ 15 पे। ये सेंटर लाइन होती है। लाइनों के बारे में तो आपको पता ही हो। अब हिडन लाइन लगेगी, 5 इधर लगेगी, कहाँ तक लगेगी? हिडन लाइन तक। इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। ठीक है, इस हिडन लाइन तक आएगी, क्योंकि ये होल है वो इस खांचे में आर पार है। ठीक है, तो इसकी माप लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो सेंटर लाइन से माप 15 है, इधर से भी 15 है, टोटल 50 है। 15 15 30, ये दूरी बीच की कितनी रहेगी? 20। ठीक है, तो इसी तरह इधर, इधर तो इसकी है ही ये माप दे रखी है। तो अब देखो 15 कहाँ से है? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है। मैंने ये 10 मान ली है, ये दूरी, ये दूरी 10 मान ली है मैंने। और बीच में दोनों के यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो 20 है। ठीक है, हाँ, सेंटर से सेंटर तक। ठीक है, तो अब इसमें हटने वाला भाग तो है नहीं, आपको हाईलाइट कर देता हूँ इसको भी। हिडन लाइन है वो आपको भी दिखाई दे रही है अच्छी तरीके से। ठीक है, ये बीच में हिडन लाइन है जो गहरी नहीं की है मैंने। अब है टॉप, ये फ्रंट है FR1T, और ये साइड है SID, और यहाँ पे बनेगा टॉप। टॉप कितने का है? टॉप बनेगा 55 और 50 का। तो लंबाई तो इसके बराबर हो जाएगी, ऊंचाई इसके बराबर हो जाएगी 50। ठीक है, ये दो। पचास 55 का एक बॉक्स बनेगा। उसके बाद इसमें इधर से देखो, पहले 10 का पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे 10 का। ठीक है, एक रेखा लग जाएगी यहाँ। इधर से 1.10 का, इधर से भी 1.10 का, इधर लग जाएगी। ये दूरी कितनी बच गई बीच में? ये देखो, 10 इधर छोड़ दो, 10 इधर छोड़ दो, 20 और 15, 35, 35 ही बची है। तो ये दूरी 35 है, ये भी 35 है। ठीक है, ये दूरी। अब ये है, यहाँ से कितनी दूरी है? 10 है, 10 20, 10 और ले लो यहाँ से, इधर से भी 10, इधर से भी 10, इधर से भी 10। ठीक है,
अब दो होल हैं इसके अंदर, सॉरी ये हिडन लाइन आएगी, ये हिडन लाइन आएगी, आपको मैं बता दूंगा। एक तो सेंटर लाइन इसके बीचों बीच लग जाएगी, ठीक है। एक 15 यहाँ से छोड़कर एक सेंटर लाइन इधर लग जाएगी, ठीक है। एक सेंटर लाइन इधर लग जाएगी, यहाँ पे एक होल ऐसे दिखाई देगा, ऐसे होल दिखाई देगा, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ टॉप को भी। जो लाइन मैं छोड़ रहा हूँ वो लाइन इधर लाइन आएगी टॉप के अंदर, न कि उसको मिटाना है, ठीक है। पक्की हो गई ये लाइन, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं किया। जो लाइन छूट रही है वो हिडन लाइन आएगी, ठीक है। इसमें भी ये लाइनें दिखा रखी है, हिडन लाइन ऐसी होती है, दो 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 दो, ठीक है। और उसके बाद इसकी माप है वो नीचे दिखा रखी है, होल की माप है वो इस तरह से दर्शानी है, बाहर निकाल कर 5 to R5, ठीक है। तो 5 का मतलब हो गया होल, 2 का मतलब हो गया होल होल की संख्या 2 है, R का मतलब हो गया त्रिज्या कितनी है इसकी, 5 है। उसके बाद ये टॉप हो गया। अब देखो इसकी माप माप है वो ध्यान से देखो, ये 10 दे रखी है मैंने, ये माप दे रखी है यहाँ पे, ये ऊपर लगा रखी है। आगे वाली 10 है, इन दोनों के बीच का गैप है, एक तो ये और एक ये गैप है, ये 10 का है। इधर भी इसी तरह ये गैप है, ये 10 का है, और ये 10 है ही, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है, ये माप है, ये 10 होल है, ये 10 का है, ये 15 का है, तो दोनों तरफ से ढाई ढाई की माप बचेगी। तो अब देखो इसके अंदर एक यहाँ पे चौकोर बॉक्स बनेगा, ठीक है। इस तरह चौकोर बॉक्स बनेगा। उसके बाद ऐसे रेखा लगेगी, यहाँ पे सेंटर लाइन आ जाएगी एक, और ये हो गई दूसरी, यहाँ पे आ जाएगी ऐसे, ये सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन आपसे मिल रही है, सही है। और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल है वो इस तरह से बनेगा, आपको बार बार बता रहा हूँ मैं सिंबल। पहला 8 का, दूसरा 12 का, इसी तरह ये रेखा है 8 12 की। और इसमें कुछ है ही नहीं बताने वाला, ये 15 है सेंटर तक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15, ये दूरी, ये 10 है, इस सेंटर से लेकर ये दूरी 15 है, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 15 है। इसी तरह ये दूरी 15 है, टॉप से देखेंगे तो ये सीधा दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको लगता है समझ में आ गई है ड्राइंग, बिल्कुल ही आसान सी है। और आज की ड्राइंग स्पेशल होल और इस खांचे के लिए बनाया गया है कि हिडन लाइन कैसे दर्शाई जाती है, हिडन लाइन किस तरफ से दिखाई देती है और किस तरफ से दिखाई नहीं देती है। और ये बात ध्यान रखना, ये हिडन लाइन है, ये डॉट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये हिडन लाइन है यहाँ पे, पक्की हो गई लाइन, वैसे कि नहीं है, ये हिडन लाइन है इधर से, ठीक है। और कल 8 बजे देखेंगे, अगर ऑनलाइन लाइव होगा तो हम लाइव आएंगे, अगर नहीं होगा तो हम नहीं आ सकते। और उसके बाद परसों आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाएंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना सीखेंगे, और आसान से आसान तरीका हम आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं।
2-3 तरीके से हम आपको ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के अंदर चेंज करके बताएंगे। तो लगता है आपको वीडियो पसंद आती होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, कि ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो आपको अच्छी लगती है या नहीं लगती है। अगर लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिसके बैक है या फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर नहीं हुए हैं, उनका पेपर होने वाला है, तो उनका ये ड्राइंग है उनको आएगी, या तो ड्राइंग तोड़नी आएगी या फिर उसका कुछ भाग, छुपा हुआ भाग पूछ लेगा, या फिर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आपको पूछा जा सकता है। ड्राइंग को दे देगा और आपको पूछ लेगा कि इसमें लाइनें, आदर्शित लाइनें हैं तो वो लाइनें बताएं। तो आपको ऐसे अनेक सवाल पूछ सकता है। और जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम पास में आएंगे तो मैं आपको थोड़ा पेपर के बारे में भी बता दूंगा, पेपर कैसा आएगा और कैसा नहीं आएगा, पेपर में क्या क्या आएगा। तो वो भी है, अगर आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।